नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र। उसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने देखा था काव्य प्रयोजन के बारे में, और आज की जो क्लास है वो हमारी होगी काव्य गुण के बारे में। और हम आगे देखेंगे काव्य दोष के बारे में और अन्य जो भी यूनिट 3 के सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं, जैसे कि हमारा काव्य दोष क्या है, काव्य लक्षण क्या है, रस क्या है, रस की निष्पत्ति क्या है, साधारणीकरण क्या है। तो आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले काव्य गुण पे। काव्य गुण, जैसा कि आप परिभाषा देख पा रहे होंगे, गुण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता, शोभाकारी, आकर्षक धर्म या दोष का अभाव। गुण क्या है? जहां दोष का अभाव, जहां दोष उपलब्ध ना हो वही गुण है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, गुण के संस्थापक आचार्य कौन है? ये हैं आचार्य वामन। तो यहाँ आप नोट करेंगे संस्थापक, उसके बाद लिखेंगे आचार्य वामन। संस्थापक कौन है? आचार्य वामन। आचार्य वामन। ठीक। आचार्य वामन इसके संस्थापक हैं। काव्य गुण, काव्य गुण के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य गुण के बारे में जो दो तीन हमारे जो भारतीय साहित्य शास्त्र के आचार्य हैं उनका क्या मानना है, उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा हम देखेंगे, लगभग एक एक दो दो लाइन की, और उसके बाद हम बढ़ेंगे डायरेक्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस मतलब ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये भी है, बस ये है कि आपके जानने के लिए थोड़ी सी परिभाषा हम जरूर लेके आएंगे, फिर हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरत मुनि के बारे में कि काव्य गुण के बारे में भरत मुनि की क्या मान्यता है ना। भरत मुनि कहते हैं कि गुण एवं अलंकार ये शब्दार्थ के धर्म है। गुण एवं अलंकार ये क्या है? शब्दार्थ के धर्म है, और इनकी संख्या इन्होंने 10 मानी है। और इन्होंने क्या कहा है कि गुण विपर्यात्मनो दोषा, यानी गुण जो है दोष के विपर्य होते हैं। भरत मुनि का मानना है कि गुण दोष के विपर्य होते हैं। विपर्य मतलब विपरीत। गुण जो है वो क्या है? दोष के विपरीत होता है। अच्छा, ये जो भरत मुनि है, भरत मुनि की मान्यताओं का जो खंडन करते हैं वो करते हैं यही आचार्य वामन, जिन्हें जो है काव्य गुण का संस्थापक माना जाता है। ये कहते हैं कि गुण दोष के विपर्य नहीं है, बल्कि दोष गुण के विपर्य है। बात वही है, लेकिन ये बस थोड़ा सा अंतर है। भरत मुनि का मानना था कि गुण दोष के विपरीत है, विपर्य है, बट वामन का मानना है कि दोष जो है वो गुण का उल्टा है, गुण का विपरीत है, ना कि गुण दोष का विपरीत है ना। और इसी के साथ बाकी जो अन्य आचार्य थे वामन से पहले, उनका सबका अलग मानना था। बाकी आगे आपको मिलेंगे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन लेके आते हैं कि पिछले उनके जितने आचार्य हैं, भरत मुनि हो गए, भामा हो गए और ये दंडी हो गए, इन सब की मानना थी कि शब्दार्थ जो है वो क्या कहते हैं, काव्य गुण से उसका संबंध स्पष्ट करते हैं। और आनंदवर्धन इन सब मतों का खंडन करते हुए एक नए मत की स्थापना करते हैं, और वो कहते हैं कि रस ही गुण है। वो रस को मान्यता देते हैं। तो ठीक है, देखेंगे इन सब के बारे में और करेंगे इन पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा, और फिर बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे भरत मुनि के बारे में। तो आप हेडिंग डालेंगे भरत मुनि। भरत मुनि क्या कहते हैं? गुण एवं अलंकार शब्दार्थ के धर्म है। गुण एवं अलंकार शब्दार्थ के धर्म है। शब्दार्थ के धर्म है। ठीक। इन्होंने गुण की संख्या 10 मानी है। खैर उसे हम आगे देख लेंगे, हम एक जगह एक साथ देखेंगे किसने कितनी संख्याएं मानी है। भामा, दंडी, भरत मुनि, है ना, कुंतक, वामन, इन सब के बारे में हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना है कि गुण एवं अलंकार जो है शब्दार्थ के धर्म है। अगर पूछ ले ये कथन किसका है, तो ये कथन भरत मुनि का है। और क्या कहते हैं संस्कृत में?
संस्कृत में सेम यही चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, गुण विपर्य यात्मनु दोषा, या कहते हैं गुणा विपर्य या दोषाम, गुणा विपर्य या दोषाम। गुणा विपर्य या दोषाम, यानी गुण दोष के विपर्य होते हैं। अर्थ नोट करेंगे इसका, गुण दोष के विपर्य होते हैं, दोष के विपर्य होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भरत मुनि। अच्छा, ये विपर्य शब्द का आप अर्थ जरूर नोट कर लेंगे। विपर्य का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। ठीक? या आप इसी को कह सकते हैं जहां अर्थ का अभाव है ना, कोई अन्य भाव हो, अन्य भाव जहां प्रकट हो, वो क्या है? विपर्य है। तो ये थे भरत मुनि। आगे हम देखेंगे दंडी के बारे में, इन्हें आप नोट करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। भामा क्या मानते हैं? भामा कहते हैं कि यही सेम चीज जो हमारे भरत मुनि लेके आते हैं, वही इनका भी मानना है कि गुण का जो उल्लेख करते हैं वो सामान्य गुण के रूप में ही करते हैं। मतलब गुण का अर्थ क्या था? अभी अभी हमने आपसे बताया था, विशेषता, कोई शोभा कारक धर्म, कोई अच्छाई, ये सारी चीजें जो गुण होती हैं, तो वो सामान्यतः गुण के रूप में ही करते हैं और मूलतः भरत मुनि का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए भामा के बारे में और कुछ उपलब्ध नहीं है, उसे हम उनको हम लेके नहीं आएंगे। डायरेक्ट हम बढ़ते हैं दंडी। दंडी देखेंगे हम, इनकी क्या मान्यता है। इन्होंने गुण का संबंध मार्ग से बताया। इन्होंने गुण का संबंध मार्ग से बताया। गुण का संबंध किससे बताया है? मार्ग से। मार्ग से बताया है। ठीक? इन्होंने गुण का संबंध मार्ग से बताया है। इनका मानना है कि, इसी में आप लिखेंगे, इनका मानना है कि, क्या मानना है इनका? वैदर्भ मार्ग श्रेष्ठ है। इनका क्या मानना है कि वैदर्भ मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें 10 गुण समाहित होते हैं। वैदर्भ मार्ग क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसमें 10 गुण समाहित होते हैं। इसमें 10 गुण समाहित होते हैं। समाहित होते हैं मतलब इसी के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ भरत मुनि को आप नोट कर चुके होंगे। दंडी के बारे में एक जो महत्वपूर्ण लाइन है वो आप अलग से नोट करेंगे। इन्होंने गुण को वैदर्भ मार्ग का प्राण कहा है। इन्होंने गुण को वैदर्भ मार्ग का प्राण कहा है।
वैदर्भ मार्ग का प्राण कहा है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि गुण को वैदर्भ मार्ग का प्राण किसने कहा है, तब आप बताएंगे कि दंडी ने कहा है। संस्कृत में इनका क्या कथन है, नोट करेंगे आप। कथन संस्कृत में क्या कहते हैं ये, एते वैदर्भ मार्गस्य प्राणा, ये कहते हैं एते वैदर्भ मार्गस्य, एते वैदर्भ मार्गस्य प्राणा 10 गुणा स्मृता, 10 गुणा स्मृता। ये किसका है कथन, ये कथन है हमारे दंडी महोदय का, है ना। क्या कहा इन्होंने, वैदर्भ मार्ग का प्राण कहा है, किसको, गुण को। गुण का संबंध किससे बताया है, मार्ग से बताया है। इनका क्या मानना है, वैदर्भ मार्ग जो है वो श्रेष्ठ है ना। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें 10 गुण समाहित होते हैं। वैदर्भ मार्ग में टोटल 10 गुण समाहित हैं, इसीलिए इसे श्रेष्ठ बताया है। और उस कथन क्या है इनका, एते वैदर्भ मार्ग से प्राणा 10 गुणा स्मृता, ये हो गया दंडी। अब हम देखेंगे वामन के बारे में। वामन, जिन्हें काव्य गुण का संस्थापक आचार्य माना जाता है, किसके विरुद्ध थे ये, टोटली जो इन्होंने खंडन किया वो किया है भरत मुनि के मतों का। इन्होंने क्या कहा कि दोष गुण के विपर्यय होते हैं, मतलब दोष जो है वो गुण का उल्टा है, ना कि गुण दोष का उल्टा है। ठीक, तो देखते हैं, इन्हें काव्य गुण का संस्थापक माना जाता है। पहली लाइन तो यही है, आप नोट करेंगे आप, इन्हें काव्य गुण का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली लाइन, काव्य गुण का संस्थापक किसे माना जाता है, इन्हें काव्य गुण का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। गुण काव्य के नित्य धर्म है, इनका कथन है। आगे क्या है, आप ऐसे स्टार बनाते हुए जाएंगे। गुण काव्य का नित्य धर्म है, किसने कहा है, वामन ने कहा है। इन्होंने क्या कहा, गुण को काव्य का नित्य धर्म कहा है। गुण काव्य के नित्य धर्म है, या गुण को काव्य का नित्य धर्म कहा है, यहाँ आप लिखेंगे को, है ना। गुण को काव्य का नित्य धर्म कहा है, या गुण काव्य का नित्य धर्म है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। गुण काव्य का नित्य धर्म है, ये किसका कथन है, वामन का है। ठीक, और इनके जो संस्कृत में जो कथन है वो क्या है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये इनका महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध सूक्ति है। काव्य शोभाया, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली, काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, कर्तारो धर्मा गुणा का अर्थ क्या होगा, हम ये देख लेंगे। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, हिंदी में अर्थ होगा काव्य की शोभा कराने वाले धर्म गुण हैं। काव्य की शोभा कराने वाले यानी काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा कराने वाले धर्म, कराने वाले धर्म गुण हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं।
वो क्या है? गुण है। ठीक। तो वामन के बारे में क्या है? काव्य गुण का संस्थापक माना जाता है। गुण को इन्होंने क्या कहा? काव्य का नित्य धर्म कहा। और क्या कहा इन्होंने? काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य की शोभा कराने वाले धर्म को गुण कहा जाता है या गुण कहते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम अभी वामन के बारे में एक लाइन और। विशेषो गुणात्मा, एक और इनकी सूक्ति है, ये है विशेषो गुणात्मा। विशेषो गुणात्मा। अच्छा, ये जो सूक्ति है ये ली कहाँ से की है? कहाँ से अटैच्ड है? इनका कहना था कि विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है और उनकी विशेषता ही गुण है। तो अक्सर जो पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है, देखिए गुण के बारे में, कि विशेषो गुणात्मा किसका कथन है, या किसने लिखा है, या किसने कहा है, या विशेषो गुणात्मा का संबंध किससे है ना। तो वो वामन से है। तो इसका अर्थ कहाँ से निकालेंगे आप? विशिष्ट पद रचना रीति, फिर आप फुल स्टॉप देंगे, फिर लिखेंगे विशेषो गुणात्मा, अगर पूरा नोट करना है तो। यानी विशिष्ट पद की रचना करना या विशिष्ट पदों की रचना करना ही क्या है? रीति है, और उसी की विशेषता ही क्या है? गुण है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना देखेंगे, वो जब हम रीति देखेंगे, रीति संप्रदाय, तो वहाँ उसकी चर्चा जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही देखना है, क्या? विशेषो गुणात्मा, है ना, विशेषता ही गुण है। और इन्होंने क्या किया? एक लिखेंगे आप नोट। इन्होंने भरत मुनि के मतों का खंडन किया, या आप लिखेंगे कि भरत मुनि के मत का खंडन करते हुए, डायरेक्ट भरत मुनि के मत का खंडन करते हुए, खंडन करते हुए, खंडन करते हुए वामन ने भरत मुनि के मत का खंडन करते हुए वामन ने दोष को गुण का विपर्यय कहा है। क्या कहा इन्होंने? दोष को गुण का विपर्यय कहा है। गुण का विपर्यय कहा है। विपर्यय मतलब विपरीत, विपर्यय कहा है। भरत मुनि ने क्या कहा? गुण को दोष का विपर्यय कहा था। इन्होंने क्या कहा? दोष को गुण का विपर्यय कहा है। ठीक। तो ये थे हमारे वामन महोदय, काव्य गुण के संस्थापक थे। गुण को काव्य का नित्य धर्म बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा कराने वाले धर्म गुण है। और क्या कहा इन्होंने? विशेषो गुणात्मा। भरत मुनि के मत का खंडन करते हुए वामन ने क्या कहा? दोष को गुण का विपर्यय कहा है। एक और देखेंगे हम अपने जो है पाश्चात्य साहित्यकार के बारे में, और उसके बाद हम बढ़ेंगे टू द पॉइंट डायरेक्ट। गुण के बारे में देखेंगे कि सामान्यतः गुण कितने होते हैं, इसने कितनी उनकी संख्या मानी है। गुण के बारे में हम देखेंगे आनंद वर्धन को लास्ट। आनंद वर्धन, क्या मान्यता है इनकी? इन्होंने गुण को रस का धर्म माना, जो मैंने अभी आपसे बताया था। ये रस को मान्यता देते हैं। इन्होंने गुण को रस का धर्म माना है। गुण को रस का धर्म कौन मानता है? आनंद वर्धन। इन्होंने गुण को रस का धर्म माना है। ये क्या थे? एक ध्वनिवादी आचार्य थे, है ना। इन्होंने गुण को रस का धर्म माना है। गुण को संघटना धर्मा कहा है। गुण को क्या कहा इन्होंने? संघटना, संघटना शब्द का प्रयोग किया है। संघटना धर्मा कहा है।
गुण को संघटना धर्मा कहा है। अच्छा, ये संघटना शब्द क्या है, इसका आप अर्थ नोट करेंगे। संघटना का अर्थ होता है पद विन्यास का सम्यक योजना करना, या पद विन्यास की सम्यक योजना करना, पद विन्यास की सम्यक योजना, बस इतना ही लिखेंगे आप। पद विन्यास की सम्यक योजना ही पद संघटना है। योजना करना मतलब किसी चीज की तैयारी करना है ना, किसी चीज की योजना बनाना है। गुण को क्या कहा इन्होंने, संघटना धर्मा कहा है। अच्छा, इनका और एक मत है, वो मत क्या है कि गुण संघटना के आश्रित नहीं है। इन्होंने कहा कि गुण संघटना के आश्रित नहीं, गुण संघटना के आश्रित नहीं है, बल्कि संघटना गुणाश्रित होती है, बल्कि संघटना गुण पर आश्रित होती है या गुणाश्रित होती है। एक शब्द में हम लिखें तो क्या होगा, गुणाश्रित, यानी गुण पर आश्रित, गुणाश्रित होती है। ये हो गया। गुण संघटना के आश्रित नहीं, यानी गुण संघटना पर आश्रित नहीं होता, बल्कि संघटना जो है वो स्वयं गुण पर आश्रित होती है, ये इनका मानना है। अच्छा, गुण रस के उत्कर्ष का हेतु है। एक और कथन है, गुण रस के उत्कर्ष का हेतु है। हेतु मतलब कारण। ये आप पीछे देख चुके होंगे जब हम पढ़े थे काव्य हेतु के बारे में, वहां हमने आपसे चर्चा की थी, हेतु का अर्थ ही होता है कारण। तो गुण क्या है, रस के उत्कर्ष का हेतु है, रस के उत्कर्ष का हेतु है, और इसका लक्ष्य, लक्ष्य क्या है इसका, गुण का, और इसका लक्ष्य, और इसका लक्ष्य रस धर्मत्व और रसोपकारत्व है। लक्ष्य क्या है इसका, रस धर्मत्व और रसोपकारत्व, रसोपकारत्व है। तो ये था आनंदवर्धन जी के जो मान्यता थी। गुण को क्या माना इन्होंने, रस का धर्म माना है। गुण को संघटना धर्मा का है। संघटना का अर्थ क्या होता है, संघटना का अर्थ होता है पद विन्यास की सम्यक योजना करना, योजना बनाना। गुण क्या है, संघटना के आश्रित नहीं, बल्कि संघटना स्वयं गुण पर आश्रित होती है। और इन्होंने गुण को रस के उत्कर्ष का हेतु माना, और इसका लक्ष्य क्या माना है, रस धर्मत्व और रस उपकारत्व, यानी रस का उपकार, रस का धर्म और रस का उपकार है। तो ये होता है यहीं पे समाप्त जो हमारे कुछ आचार्यों के मत थे। अब हम बढ़ेंगे काव्य गुण पे और देखेंगे काव्य गुण। सामान्यतः गुण कितने माने गए हैं, 3। ठीक, तो आप हेडिंग, हेडिंग क्या स्टार बनाते जाएंगे। सामान्यतः 3 गुण माने जाते हैं, या हेडिंग डाल लेंगे अन्य विशेष तथ्य या विशेष तथ्य, विशेष तथ्य एक हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे आप सामान्यतः 3 गुण माने जाते हैं, 3 गुण माने जाते हैं। ये 3 गुण कौन कौन से हैं, नंबर 1 माधुर्य, नंबर 2 ओज, नंबर 3 प्रसाद। जो ज्यादा मान्यता है वो यही है, मूल रूप से
गुण कितने माने गए हैं? 3 ही माने गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। ठीक। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि ने 10 गुण माना है। 10 गुण माना है, ये अक्सर पूछा जाता है। 10 गुण कौन कौन से हैं, हम ये देख लेते हैं। मूलता कितने माने गए हैं या सामान्यता कितने माने गए हैं? 3 गुण माने गए हैं। भरत मुनि ने गुण की संख्या कितनी मानी है? 10। 10 गुण कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। नोट करेंगे आप, माधुर्य, ओज, प्रसाद। माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 हो गया। माधुर्य, ओज, प्रसाद। श्लेष, समता, समाधि। श्लेष है, समता है, समाधि है ना, अर्थापत्ति है, उपलब्धि है, उदारता है, और क्या है? अर्थ व्याप्ति। अर्थ व्याप्ति है, सॉरी हम वहां बोल दिए थे अर्थापत्ति। अर्थ व्याप्ति है, उदारता है, क्रांति है, उदारता है, और क्या है? क्रांति है और सुकुमारता है। क्रांति है और क्या है? सुकुमारता है। सुकुमारता। टोटल कितने हो गए? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हैं भरत मुनि के अनुसार 10 गुण। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि। श्लेष, समता, समाधि, अर्थ व्याप्ति, क्रांति, उदारता, सुकुमार। ये 10 गुण हैं जो भरत मुनि ने माना। अच्छा, वामन ने कितने माने? हमारे संस्थापक आचार्य जो हैं, तो वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी। कितनी मानी है? 20। 20 में क्या थे? 10 शब्दगत थे और 10 अर्थगत है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप एक हेडिंग डालेंगे, विभिन्न आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या। एक साथ लिखते चले चलेंगे। विभिन्न आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या। विभिन्न आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या, या विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य गुण। विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य गुण। ठीक। तो भरत मुनि के अनुसार हम देख चुके हैं। क्या था? माधुर्य था, ओज था, प्रसाद था, श्लेष, समता, समाधि थी, अर्थव्याप्ति थी, क्रांति थी, उदारता था और सुकुमारता था। ये 10 थे। आगे हम देखेंगे वामन के अनुसार। वामन के अनुसार, है ना, कितने काव्य गुण है? 20 गुण है। 20 में क्या है? 10 शब्दगत हैं और 10 अर्थगत हैं। 10 शब्दगत प्लस 10 अर्थगत। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20। ठीक। नंबर 2, भरत मुनि और दंडी। वहां नोट कर चुके हैं, बट यहाँ भी हम नोट कर लेंगे। भरत मुनि दंडी के अनुसार कितने हैं? 10 गुण, जो हम पहले भी देख चुके हैं। नंबर 3 हम देखेंगे। वामन के अनुसार हो गया, भरत मुनि और दंडी के अनुसार हो गया। हम देखेंगे भामा, मम्मट, आनंदवर्धन
कौन कौन है? भामा है, मम्मट है, आनंदवर्धन है। भामा, मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। विश्वनाथ, जगन्नाथ, इन्होंने जो गुणों की संख्या मानी है वो मानी है 3। कितने काव्य गुण माने इन्होंने? 3 माने। भोजराज, नंबर 4 हम देखेंगे किसके बारे में। भोजराज से पहले हम देखेंगे कुंतक को। कुंतक ने 6 माना। कुंतक ने कितना माना है काव्य गुणों की संख्या? 6 माना है। इसके बाद हम देखेंगे भोजराज के बारे में। नंबर 5 हम देखेंगे भोजराज। तो भोजराज ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भोजराज ने गुण की संख्या मानी है 24। नंबर 6 हम एक और देखेंगे आचार्य को, वेद व्यास। वेद व्यास ने 19 मानी है। वेद व्यास, इन्होंने काव्य गुण की संख्या 19 मानी है। तो सबसे ज्यादा काव्य गुणों की संख्या किसने मानी है? भोजराज ने मानी है। कितना है? 24 है। भरत मुनि और दंडी दोनों कितना मानते हैं? 10। वामन 20, बा से वामन, बा से 20, 10 शब्दगत 10 अर्थगत। भामा, मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ 3 मानते हैं। कुंतक ने 6 माना है और वेद व्यास ने 19 माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे गुणों का एक डायग्राम, और उस डायग्राम के बाद करेंगे काव्य गुण को समाप्त। डायग्राम आप बनाएंगे। नंबर 1 आप चाहे डायग्राम, हाँ डायग्राम भी बना लीजिए, है ना। इसे हम डिवाइड करेंगे 5 या 6 भाग, 6 भागों में। एक लिखना थोड़ा ज्यादा है। तो और नजदीक का इतना दूर, एक हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 और वो 6। हम देखेंगे गुण। यहाँ लिखेंगे क्या? गुण। गुण के बाद हम देखेंगे, गुण के बाद गुण से संबंधित रीत। कौन सी रीतियां किससे संबंधित हैं? रीत के बाद हम देखेंगे चित्त की अवस्था। चित्त की अवस्था, चित्त की अवस्था। चित्त की अवस्था के बाद हम देखेंगे वृत्ति क्या है, किस वृत्ति का संबंध किस गुण के साथ है। ठीक, ये हम देखेंगे वृत्ति। और वृत्ति के बाद देखेंगे कि इस गुण के साथ कौन सा संबंधित रस है। संबंधित रस, एक ही डायग्राम में हम सारी चीजें करेंगे समाप्त। संबंधित रस, और इसके बाद हम देखेंगे विशेषता और उदाहरण, वो हम देख लेंगे लास्ट में, क्योंकि यहाँ आएगा नहीं। अभी के लिए इतना ही। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, यहाँ लिख लेंगे आप परिभाषा इसकी, माधुर्य गुण की, या ये परिभाषा आप यहाँ भी कर सकते हैं। माधुर्य गुण के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? रीत। रीत कौन कितनी है? 3 रीत है, एक वैदर्भी है, एक गौड़ी है, और एक
पांचाली रीति है और तीनों 3 गुणों के साथ आता है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये तीनों गुण क्रम से हैं और तीनों रीतियां क्रम से इनके साथ आती हैं। तो माधुर्य गुण के साथ जो आएगी वो आएगी हमारी वैदर्भी रीत। क्या आएगी? वैदर्भी रीत। वह चित्त की अवस्था क्या है? चित्त की अवस्था है द्रुति। कौन सी चित्त की अवस्था आएगी माधुर्य गुण के साथ? द्रुति। अच्छा, द्रुति क्या है? हृदय का द्रवित होना, इसका आर्द्र भाव में होना, है ना? वही क्या कहलाता है? द्रुति कहलाता है। अगर आपको नोट करना है तो आप ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, हृदय का द्रवित होना अर्थात द्रुति होता है। वृत्ति कौन आएगी? वृत्तियां 3 है, उपनागरिका है, परुषा है, कोमला है। ये तीनों वृत्तियां क्रमानुसार आएंगी माधुर्य, ओज और प्रसाद के साथ। माधुर्य के साथ उपनागरिका और ओज के साथ हमारी क्या कहते हैं? परुषा। और जो वो लास्ट है हमारा क्या कहते हैं? प्रसाद गुण, उसके साथ आएगा हमारा कोमला। तो इसके साथ कौन सी वृत्ति आएगी? उपनागरिका आएगी। उपनागरिका ये वृत्ति किसके साथ आएगी? माधुर्य गुण के साथ आएगी। माधुर्य गुण से संबंधित रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार है, करुण है। 4 रस आते हैं जो इसके साथ। श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, हास्य हो गया और एक है इसके साथ आता है शांत रस। ये चार रस जो हैं किससे संबंधित है? माधुर्य गुण से। माधुर्य गुण के अंतर्गत आप इन 4 रसों का समाहार देखेंगे, इनका समावेश दिखाई देगा, जहां आपको माधुर्य गुण दिखाई पड़ेगा, है ना? जहां ये चारों रस उपलब्ध होंगे, इनमें से कोई भी आप सीधे किस पे टिक करेंगे? माधुर्य गुण पे। परिभाषा देख लेते हैं नॉर्मल सी। हृदय में मधुरता का संचार ही क्या है? माधुर्य। हृदय में मधुरता का संचार ही माधुर्य। मधुरता का संचार ही माधुर्य है। ये है आपकी शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा। बाकी जब इन गुणों को हम देखेंगे आगे डिटेल्स तो वहां हम देख लेंगे। हृदय में मधुरता का संचार ही माधुर्य है, ये आपके समझने के लिए है। बस इतना ही। ठीक, आगे हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे इनकी विशेषता और कुछ उदाहरण, बट ये है कि इसके बाद माधुर्य गुण हो गया। माधुर्य के बाद हम देखेंगे ओज गुण। वैदर्भी रीत थी, यहाँ आएगी गौड़ी रीत। कौन सी रीति आएगी? गौड़ी रीति। ठीक, द्रुत चित्त की अवस्था किसके साथ है? माधुर्य के साथ। यहाँ कौन सा है? दीप्ति। चित्त की अवस्था कैसी है? यहाँ दीप्ति है। दीप्ति का मतलब क्या है? प्रकाशमान होना, उज्ज्वलता का संचार होना, है ना? तो आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं उज्ज्वलता या विस्तार, या उज्ज्वलता एवं विस्तार, वही क्या है? दीप्ति। ठीक, दीप्तिमान हो गया, है ना? कहते हैं कि पूरा आसमान दीप्तिमान हो गया या पूरा घर दीप्तिमान, कुछ भी जहाँ प्रकाश का संचार हो वही है दीप्ति। गौड़ी हो गया, दीप्त चित्त की अवस्था हो गई। और यहाँ जो हमारी वृत्ति आएगी वो आएगी परुषा। कौन सी आएगी? परुषा वृत्ति आएगी। ठीक, रस कौन कौन से हैं ओज से संबंधित? इसमें है वीर रस है, रौद्र रस है। हमारा वीर हो गया, रौद्र हो गया, भयानक हो गया और इसके साथ साथ विभत्स हो गया। ये जो चारों रस हैं ये किसके साथ आते हैं? ये आते हैं हमारे ओज गुण के साथ या गौड़ी रीत के साथ, या चित्त की अवस्था जहाँ दीप्ति दिखाई दे या जहाँ परुषा वृत्ति दिखाई देती है वहां आपको ये चारों रस दिखाई पड़ेंगे। ठीक, परिभाषा लिखेंगे हृदय में उत्साह, हृदय में उत्साह, उमंग, हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति।
आवेश और स्फूर्ति का संचार ही स्फूर्ति का संचार ही वो जो है, ये हो गई आपकी परिभाषा। अगला देखेंगे हम प्रसाद गुण, लास्ट और हमारा तीसरा। प्रसाद गुण क्या है, कौन सी रीति आएगी, यहाँ आएगी हमारी पांचाली, वैदर्भी गौणी और इसके साथ पांचाली। चित्त की अवस्था क्या होगी यहाँ पे, व्यापकत्व होगा। व्यापकत्व, व्यापकत्व मतलब विकास, व्यापकता, फैलाव, है ना, तो वही है आपका व्यापकत्व। यहाँ कौन सी वृत्ति आएगी, तो कोमला आएगी, अर्थात जहाँ प्रसाद गुण होगा वहाँ पांचाली रीति होगी, चित्त की अवस्था हमारी कैसी होगी, व्यापकत्व होगी, और हमारी वृत्ति क्या होगी, कोमला होगी, और अन्य सभी रस, अन्य सभी रस जितने भी हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, हमारे प्रसाद गुण में आ जाएंगे, है ना। प्रसाद गुण की परिभाषा लिखेंगे, हृदय में शांति का संचार, हृदय में शांति का संचार, हृदय में शांति का संचार और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति, और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति ही क्या है, प्रसाद है। उम्मीद करता हूँ प्रसाद गुण आपको समझ में आ गया होगा। माधुर्य गुण होगा तो वैदर्भी रीति होगी, द्रुत अवस्था होगी, उपनागरिका वृत्ति होगी, श्रृंगार, करुण, हास्य और शांत रस आपको देखने को मिलेंगे। ओज गुण होगा, गौड़ी रीति होगी, दीप्ति अवस्था होगी, परुषा वृत्ति होगी, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों का जहाँ आपको प्रयोग दिखाई दे वहां सीधे सीधे कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। जहाँ प्रसाद गुण होगा वहाँ पांचाली रीति होगी, कोमला वृत्ति होगी, व्यापकत्व आपकी जो है चित्त की अवस्था होगी, और अन्य सभी रस, इन सबको छोड़कर, आठों को छोड़कर जो भी आएंगे वो सब प्रसाद गुण में आएंगे। बाकी ये रही आपकी परिभाषा। और इसी के साथ हम देखेंगे इन गुणों की, तीनों गुणों की विशेषता और इनकी, तो इनके बारे में कुछ उदाहरण एक दो। तो आप लिखेंगे पहले विशेषता। हम देख रहे हैं माधुर्य गुण की विशेषता क्या है। नंबर एक, अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता। नंबर एक, अनुनासिक और अनुस्वार अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता, वर्णों की अधिकता दिखाई देती है। आपकी इच्छा करें पूरा नोट करें, अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता दिखाई देती है, या इतना ही अपने समझने के लिए काफी है। नंबर दो, दूसरी विशेषता क्या है, टा वर्ग व्यंजन। टा वर्ग में क्या आएगा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, टा वर्ग व्यंजन, संयुक्त अक्षर,
संयुक्ताक्षर, संयुक्त मतलब दो अक्षर जब मिल जाए, है ना। संयुक्त अक्षर दीर्घ समास युक्त पद, दीर्घ समास युक्त पद, दीर्घ समास युक्त पद। और क्या देखने को मिलेगा इसके साथ साथ, तथा र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग, तथा इससे र के मेल से, र के मेल से निर्मित पदों का प्रयोग, निर्मित पदों का प्रयोग नहीं होता, ये आप याद रखेंगे, नहीं होता। ठीक। माधुर्य गुण में अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता देखने को मिलती है। इसमें टा वर्ग व्यंजन हो गया, जहाँ टाठा डाढ़ा आड़ा होता है ना। क्योंकि ये जो टा वर्ग प्रधान है ये आपको देखने को मिलेगा जहां हम देखेंगे ओज गुण, तो टा वर्ग व्यंजन का यहाँ बैन कर दिया गया है उसको। संयुक्ताक्षर दीर्घ समास युक्त पद र के मेल से बनने वाले निर्मित पदों का, या र के मेल से जो पद बनते हैं उन सब का प्रयोग यहाँ नहीं होता, है ना। उदाहरण के रूप में आप नोट कर लेंगे, जैसे कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। ठीक। ये किसका दोहा है, ये तुलसीदास का। क्या है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। ठीक। ये तुलसीदास का दोहा है। एक ये हो गया आपका माधुर्य गुण का उदाहरण, आप नोट कर लेंगे। और दूसरा उदाहरण ये है कि मीराबाई का पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, है ना। तो ये जो पद है वो भी किसका है, मीराबाई का है, और ये भी आपका माधुर्य गुण का उदाहरण। अगर आपको और देखना है तो एक और आप उदाहरण देखेंगे, जैसे कि कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु गोराई। ये किसका है, तो ये पद है हमारे मतीराम का, है ना। ये तीन उदाहरण आपके किसके हैं, माधुर्य गुण के हैं। तो आप उदाहरण लिखेंगे और तीनों को नोट कर लेंगे। हाँ, अब हम बढ़ेंगे आगे, ओज गुण के बारे में देखेंगे। ओज गुण की क्या विशेषता है, ओज गुण हम देखेंगे इसकी विशेषता। द्वित्व वर्णों, द्वित्व वर्णों, द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, जैसे आधा ग और पूरा ग, आधा ग और पूरा ग, आधा का और पूरा का आदि, ये होते हैं द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्णों संयुक्ताक्षरों दीर्घ समास युक्त पदों, संयुक्ताक्षरों यानी जिनका जिनका प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता था, उन सब का प्रयोग ओज गुण में आपको देखने को मिलेगा। द्वित्व वर्ण हो गया, ये देखने को मिलेगा। संयुक्त अक्षर हो गए, वो देखने को मिलेगा। दीर्घ समास युक्त पद हो गया, दीर्घ समास युक्त पद, दीर्घ समास युक्त पद। और क्या देखने को मिलेगा आपको, रा के संयोग युक्त पद, रा के संयोग युक्त पद। और सबसे बड़ी चीज ये कि टा वर्ग की प्रधानता, टा वर्ग की प्रधानता दिखाई देती है, दिखाई देती है। ये विशेषता है ओज गुण की।
द्वित्व वर्णों को देखने दिखाई पड़ता है। द्वित्व वर्ण जो है वो संयुक्ताक्षर, दीर्घ समास युक्त पद, रा के संयोग से जो युक्त पद है वो, और टा वर्ग की प्रधानता दिखाई देती है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण में क्या है, जैसे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये पद है हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये किसका उदाहरण हो गया आपका, ओज गुण का। एक बार फिर से सुनेंगे आप। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और अगर आपको दूसरा कोई एक उदाहरण देखना है, दूसरा ये है आपका, मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ शुंड पटत घन। ये आपकी पहली लाइन हो गई। और अगला है गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन। ये आपकी जो लाइन है दोनों, ये है भूषण की, और ये आपके ओज गुण का उदाहरण हो गया, जिसमें आपको टा वर्ग की प्रधानता जरूर दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये दोनों आप उदाहरण के रूप में नोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अपने लास्ट गुण की तरफ। तो हमारा लास्ट क्या है, प्रसाद गुण। नंबर 3, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की हम देखेंगे विशेषता। विशेषता क्या है इसकी, सरल सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता। नंबर 1, सरल सीधे शब्दों में, सरल सीधे शब्दों में अर्थ की स्पष्टता। अर्थ की स्पष्टता, जहां सरल और सीधे शब्दों में आपको अर्थ स्पष्ट हो जाए, वहां कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण होगा। ठीक? इसकी प्रधान विशेषता है, इसकी प्रधान विशेषता है। हाँ। नंबर 2, माधुर्य तथा ओज गुण का समावेश माना जाता है। जो पिछले दोनों गुण हैं वो आपको थोड़ा बहुत उनकी परछाई आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी प्रसाद गुण में। माधुर्य तथा ओज गुण का समावेश माना जाता है, का समावेश माना जाता है। जहां ये दोनों गुण आपको दिखाई दें, वहां क्या होगा, आपका प्रसाद गुण होगा। नंबर 3, भाव के अनुकूल या भावानुकूल, भावानुकूल या भाव के अनुकूल सभी वर्गों का प्रयोग होता है। सभी वर्गों का प्रयोग होता है। सभी वर्गों का प्रयोग होता है। ये थी आपकी प्रसाद गुण की विशेषता। क्या है, सरल व सीधे शब्दों में रचना देखने को मिलेगी और अर्थ की स्पष्टता दिखाई देगी। माधुर्य और ओज गुण, इन दोनों का समावेश आपको प्रसाद गुण में देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको अपने भावों के अनुकूल हर प्रकार के वर्गों का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। आगे हम नोट करेंगे इसका उदाहरण, और उदाहरण के साथ ही हम आज काव्य गुण का ये टॉपिक करेंगे समाप्त। नंबर 1, क्या है प्रसाद गुण का उदाहरण। पहला तो आप लिखेंगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते। पहली लाइन है सखी वे मुझसे कहकर जाते, और अगली लाइन है तो कह। नोट कर देते हैं इसे, सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझसे कहकर जाते। अगली लाइन क्या है, तो कह। तो कह, क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अपनी पथ बाधा ही पाते। क्वेश्चन मार्क। ये लाइन है हमारे मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त।
प्रसंग क्या है? जब बुद्ध घर छोड़ के अपने पुत्र और अपनी पत्नी को शांति से रात में निकल जाते हैं, तब यशोधरा कहती है अपनी सखी से, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे पथ में बाधा पाते। एक ये लाइन हो गई आपकी प्रसाद गुण की। और अगर दूसरा देखना है तो आप नोट करेंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। ये भी आपका प्रसाद गुण का ही एक उदाहरण है तुलसीदास जी का। और न रहो न निराश करो मन को, न रहो अपने मन को निराश मत करो, ये भी लाइन हमारे महर्षि शरण गुप्त की है और ये प्रसाद गुण का उदाहरण है। तो इसी के साथ आज का आपका ये जो काव्य गुण का टॉपिक था वो होता है समाप्त। और हम मिलेंगे कल आपसे अगले टॉपिक के साथ, वहां हम देखेंगे काव्य दोष। और तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।